दरभंगा की घटना, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ये सारे जिले पर जो हम घूम के आए हैं, जो भयानक स्थिति देखे हैं और उसकी जांच की हमने मांग की है। मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए। प्रतिपक्ष के प्रश्नों का हिम्मत है तो जवाब दे। मौन धारण करने से प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठेगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सड़क से सदन तक करेंगे। दुनिया में हम 6 दिवसीय कार्यक्रम में बेगूसराय गए थे, जहां पर नरसंहार हुआ। 5 लोगों को गोली मारा गया, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और जिनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं वो तो मोहरे हैं। जदयू के एक बड़े लीडर, जिसके इशारे पर समीर की भी हत्या हुई, बड़े व्यवसायी और आशुतोष शाही की भी हत्या हुई। एक खास वर्ग और व्यापार से जुड़े लोगों को शहर में चर्चा है। कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा आशंका भी व्यक्त की जा रही है, सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं ऐसे पर्दा के पीछे खुलकर जमीन माफियागिरी, बालू माफिया और दारू माफिया का खेल खेल रहे हैं। और जो इसमें बाधक बनता है या हिस्सेदार बनने का प्रयास करता है, उसकी हत्या करा दी जाती है। आज पूर्णिया में भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, चाकू से, तलवार से, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति वैसे जगह व्यापार कर रहा था जहां वो अल्पसंख्यक था, उससे रंगदारी की मांग की गई, चंदा की मांग की गई। लोग बताए वहां के कि तलवार से और चाकू से निर्मम हत्या की मानसिकता किन लोगों की होती है, यह तुष्टीकरण की राजनीति है। उसी कमिया के अमौल नगर के शक्ति केंद्र प्रभारी जनार्दन मंडल की भी हत्या कर दी। संजोग से मैं उसी जिला में था। दोनों हत्याएं में हमने गया भी। कटिहार के बैगना में भाजपा बूथ अध्यक्ष प्रहलाद पासवान की हत्या की गई, उसको भी चाकू से गोद कर। आखिर क्यों? एक खास समुदाय के लोग जो अल्पसंख्यक हिंदू बनते जा रहे हैं, उसके पलायन के लिए विवश करना और विरोध करने पर उसकी हत्या करना, आखिर ये खेल क्यों हो रहा है? कटिहार के बिंदीपारी कदवा में ललित मुर्मू के परिजन से भी मुलाकात की। उसकी बलात्कार और हत्या का मामला लोगों ने बताया, उसके परिवार से जब मिला। अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित कई जिले के अंदर दलित बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना में क्यों सरकार की मुंह नहीं खुलती? क्यों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री क्यों इस मामले को दबाने में और रफा दफा करने में और कानून की राज का नाटक करने के लिए कुछ कमजोर कड़ी को पकड़ करके खाना पूर्ति करके ये दिखाने का खेल करते हैं कि मैं तो एक्शन ले रहा हूं। तेघड़ा के अंदर निर्वस्त्र करने वाले पर मुक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं? खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को जो आसानी से बेल मिल सकता है, उसकी गिरफ्तारी करके ये पीठ थपथपा देते हैं और मुख्य अभियुक्त को बचा लेते हैं। और इसी तरह के आज कई ऐसी घटना घटित बिहार में हो रही है, जिसमें कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण, इनके मंत्री और प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी जो खुलकर इस तरह के लोगों की मानसिकता को संरक्षित ही नहीं करते हैं, बचाने का खेल खेलते हैं, जिससे आज अपराध चरम पर पहुंच रहा है। हमने तो दरभंगा के अंदर गया और दरभंगा के मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगा दिया। विरोध करने पर हिंदुओं को मारा पीटा गया। पुलिस ने भी आक्रमणकारी पर लाठी नहीं चलाई। आताताइयों का पत्थर खाते रही पुलिस। फिर मौन क्यों था? क्या व्यवस्था थी? सरकार जवाब दे, इसकी सीबीआई से जांच कराए, सच्चाई सामने आएगी कि आज जिस तरह से घटना घटित हो रहा है, सरकार धार्मिक उन्माद की घटनाओं पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि क्या आज के दिनों में जब इनका अस्वाभाविक और अलोकतांत्रिक
गठबंधन हुआ है, तुष्टीकरण के कारण त्योहारों के अवसर पर हिंसा क्यों फैलाई जा रही है, एवं दूसरे जो निर्दोष एवं गरीब तबका, दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, कमजोर तबका के लोगों को एफआईआर में नाम डाल करके सरकारी स्तर पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आताताइयों को जब पकड़ते हैं तो निर्दोष दूसरे पक्ष के हिंदुओं का नाम डाल करके उसको तुष्टीकरण का खेल क्यों खेला जा रहा है। आज बता दे दरभंगा के अंदर किस तरह से वहां पर कई जगह उन्माद फैलाया गया, दुकान लूटा गया, तोड़ फोड़ किया गया, 100 पर पेशाब किया गया, लाठियों से पीटा गया। आज हमारे श्रीकांत पासवान को श्मशान में जलाने नहीं दिया, लात से मार करके 100 पर पेशाब करके लाठियों से पीटा गया। विरोध करने पर दुकान लूट ली गई, घर का दरवाजा तोड़ा गया और इस तरह से वहां पर शिवधारा दुर्गा मंदिर के अंदर महिलाओं पर घर में रात में जाकर के पुलिस की लाठीचार्ज होता है विरोध करने के कारण। बड़ियों कमतौल थाना के थाना प्रभारी जिसके रहते हुए पिछले बार भी धार्मिक उन्माद फैला, हंगामा हुआ, इस बार भी हरिहरपुर धर्मपुर में इस तरह की घटना पर आखिर प्रशासन कठपुतली क्यों बनी हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है। और इतना बड़ा अमानवीय कार्य 100 के साथ किया गया, इसका एफआईआर दर्ज तक नहीं किया गया। एसएसपी से बात करने पर कहता है कि ऐसा हमको नहीं बताया गया। मात्र 20 से 25 घर पासवान समुदाय के लोग, 5 से 6 घर पासी समाज के लोग सबसे जाके मिला, कहा कि हम लोगों को इसलिए तंग किया जा रहा है कि हम अपना घर मकान बेच दें, ये मिनी पाकिस्तान बन जाए, कोई बीच में न रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर क्यों सरकार के देख रेख में चल रही है, क्यों इसकी जांच सरकार नहीं कराना चाहती है। और तुम्हें तो कहना चाहूंगा कि आखिर जब खास वर्ग का पर्व त्योहार आता है, हर बार इस पर्व त्योहार में तनाव बढ़ता है। सरकार शांति समिति की बैठक करवाती है थाने के अंदर, पर ये पदाधिकारी बैठते हैं, दोनों पक्ष के लोग रहते हैं। और अब तो हद हो गई कि शांति समिति में हिंदू पक्ष के डर से लोग जाते नहीं है, जो जाते हैं हंगामा होने पर उन्हीं का नाम पहले डाला जाता है एफआईआर में। इस पक्ष से 2, 4, 5 लोग रहते हैं और उस पक्ष से कई दर्जन लोग रहते हैं। प्रशासन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति में जब हंगामा होता है, रूट तय होने के बाद भी जब उसका उल्लंघन होता है और जब घटना घटित होता है तो दोनों पक्ष के कुछ लोगों पर, खास के शांति समिति में बैठने वाले लोगों पर एफआईआर करते हैं, लेकिन उसमें प्रशासन के लोग जो बैठते हैं उस पर एफआईआर क्यों नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि दोनों पक्ष के लोगों का हस्ताक्षर आप लेते हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाती है। अति संवेदनशील स्थानों पर आप फोर्स का, मजिस्ट्रेट का तैनाती करते हैं और उसके बाद भी घटना घटित होता है तो उस फोर्स और मजिस्ट्रेट पर आप उसको पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं। उस एफआईआर में उसका भी नाम दर्ज क्यों नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है। आखिर वो सच को बता सके कि किस वर्ग के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, पर्दे के पीछे उसे मौन रहने के लिए क्यों विवश किया जाता है। सरकार को जवाब देना चाहिए। स्पेशल ब्रांच और खुफिया विभाग बिहार का कहां है माननीय मुख्यमंत्री जी। स्पेशल विभाग और खुफिया विभाग क्या एक दूसरे के सिर्फ खुफियागिरी कर रहा है। सत्ता में आने के लिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, पहले से क्यों नहीं ये सारी बातें हम लोग का भी सवाल है, क्यों नहीं बता पाती है, क्यों नहीं बता पा रही है कि पहले से घटना, इतनी बड़ी घटना घटित होता है, आखिर उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राज्य सरकार के तुष्टीकरण नीति के कारण एक विशेष समुदाय का आखिर इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है और इसके व्यवहार में आक्रामकता और उग्रता क्यों आ रही है। ये निर्मम घटनाएं को, इस तरह के अमानवीय घटनाओं को अंजाम क्यों दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन के शीर्ष पर बैठे मंत्री और पदाधिकारी
उनको संरक्षित और सुरक्षित करते हैं। आज राहुल साहनी की हत्या लिख करके उसका परिवार दिया, बिहार सरकार के एक मंत्री पर एफआईआर होने नहीं दिया सरकार। आज वो मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में सदन के अंदर और मुख्यमंत्री को भी कागज दिया गया, उसके दामाद की भी हत्या की धमकी दी गई, केस उठाने के लिए विवश किया गया। आखिर सरकार सत्ता के लिए कितना समझौता करके ये अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोगों को कब तक बचाते रहेगी, और शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी इस तरह के सांप्रदायिक घटना में थाना तक फोन करते हैं। पदाधिकारी कठपुतली बन जाता है, चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाता है। इसका सीबीआई से जांच हो या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, तभी अपराध रुकेगा। और तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार में जो एक दहशत का वातावरण बन रहा है, तभी रुक पाएगा। आज कटिहार के अंदर भी बिजली के मामले में जिस तरह से उग्र हुआ भीड़, पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से कार्य किया गया और पदाधिकारी डर के आपा खो करके गोली चला करके हत्या कर दिया, ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है। और बिहार में बिजली के मामले पर किस तरह से जहां 20 घंटे बिजली मिलती थी, आज 4 से 6 घंटे, और लोग आंदोलन करें तो लाठी और गोली से उसकी जवाब दी जाए। इससे दुखद घटना नहीं, विकास रुक गया, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और सरकार शासन नहीं कर रही, सत्ता के लिए समझौता करके लूट की छूट की वातावरण से बना रही है। और इस घटना का हम घोर निंदा करते हैं, इसका उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया है बिहार में जो घटना हुई है, जेडीयू ने आरोप लगाया है। एक प्लेन को बोले दीजिए। मेरा सवाल यह है कि बिहार में हिंदू खतरे में है, जिस तरह से मारा जा रहा है, आपने बताया चाकुओं से गोद के, अल्पसंख्यक आपने बोला बिहार में हिंदू खतरे में है, किस तरह में? निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा जो घटना घटित हुआ है, ये उच्च स्तरीय और सीबीआई से जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किस तरह से इन समुदाय के लोगों को विवश किया जा रहा है कि आप पलायन करें। और एक खास वर्ग जिसका तुष्टीकरण एफआईआर में कार्रवाई तक नहीं हो रही है, ये घोर निंदनीय है और बिहार के लिए एक बड़ा खतरा है। ये हिंदू खतरे में है, पूरी तरह से आज बिहार के अंदर एक वातावरण भय का बनाया जा रहा है। बिना अनुमति के सब लोग बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। पहले मूल विषय पर अभी एक आग्रह करेंगे, जो विषय पर हम बोले हैं इससे जुड़ा हुआ विषय पर ही आप क्वेश्चन करेंगे। आप बताइए। मामले में जेडीयू ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने ये करवाया है, उस भीड़ में बीजेपी के नेता थे, पत्थर चलवाया, उताया, वहां पर इकट्ठा किया। मैं जानकारी दे दूं कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पास सारे तंत्र हैं, खुफिया तंत्र सब सोए हुए थे। बिजली के मामले पर हर जिले के अंदर शिकायत मिल रही है, वो जनप्रतिनिधि लोग थे और जनप्रतिनिधि किसके नेतृत्व में कर रहा था? उन्हीं के सहयोगी दल के नेता और वहां के विधायक हैं और उन्हीं के लोग थे। ये सत्ता को बेशर्मी का हद पार कर गया। अरे बीजेपी के लोग हैं तो आप इसका उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाते हैं? धिक्कार है आरोप प्रत्यारोप करने का। आप जांच कराओ, मैं तो तैयार हूं। सारी घटनाओं का, दरभंगा का, कटिहार का, पूर्णिया का, अररिया का आप जांच करा लो और हमने जो आरोप लगाया है आप श्वेत पत्र जारी करो कि ये सीमावर्ती क्षेत्र में तुष्टीकरण की राजनीति से क्यों अपराध और आतंक बढ़ रहा है, क्यों लोग पलायन के लिए विवश हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर क्यों हमला हो रहा है और लोग क्यों मौन है। सत्ता में बैठे लोग घटनाओं को दबाने में क्यों लगे हुए हैं? जेडीयू के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जेडीयू के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है दलित नेताओं का। क्या लगता है नीतीश कुमार दलित कार्ड फिर से खेल रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में आज जितनी बलात्कार की घटनाएं घट रही है, बछवाड़ा के अंदर भी आज देख रहे हैं कि पूरा हंगामा मच रहा है। हमारे लोग 3 दिन 4 दिन पहले खबर किए थे, थाना को बताए थे, एसपी को बताए थे कि बच्ची 3-4 दिन से गायब है। उसकी मां आकर के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, सरकार से उम्मीद नहीं है, एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को अगर बताता है और प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है, आज उस बच्ची की लाश मिली है, सरकार को तो जवाब देनी चाहिए। खाना पूर्ति के लिए 2-4 को पकड़ के उठा लेंगे,
और उसकी जमानत आसानी से हो जाएगी, बात दब जाएगी, सरकार फिर थपथपा लेगा। आखिर कब तक दलितों को, कमजोर तबका को, अति पिछड़ों को इनके अपराध का शिकार होना पड़ेगा? ये दलित कार्ड कैसे खेल पाएंगे? इन्होंने तो दलितों को अपमान कर रहे हैं, किसी दलित का ये सम्मान नहीं करते। और 9, अपने सरकार में दलित के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति अब इनमें बची है। चलिए एक चीज बता दें, ये घटना से जुड़ा हुआ विषय पर और घटना से हटके नहीं, इस घटना से जुड़ा हुआ विषय पर दरभंगा की घटना, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ये सारे जिले पर जो हम घूम के आए हैं, जो भयानक स्थिति देखे हैं और उसकी जांच की हमने मांग की है। मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए। प्रतिपक्ष के प्रश्नों का हिम्मत है तो जवाब दे। मौन धारण करने से प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठेगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सड़क से सदन तक करेंगे।